हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल डेज इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इट के कुछ यूजेस, वो पार्ट 1 था। आज इट के पार्ट टू देखेंगे, जिसमें इट के जो भी एक दो बचे हुए यूज़ हैं उसको समझ के इट के सारे यूजेस को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले यूज़ ऑफ इट पार्ट 1 देखिए, तब जाके यूज़ ऑफ इट पार्ट 2 को देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे पहले मैंने बेसिक से बताया है। आज इस वाले में इट का थोड़ा सा एडवांस यूज होगा, जो अगर आप डायरेक्ट 2 देखिएगा तो एक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला वीडियो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले एक देखिए, एक भी 15-20 मिनट का है और इसको भी शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, खास करके आपके स्पीकिंग से रिलेटेड। ये वाला पार्ट जो है ना आपके स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इट के इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इट का यूज़ किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इट को कभी कभी हम बोल देते क्या है हिंदी के तौर पे कि किए हुए, है ना, कोई भी चीज़ किए हुए या फिर मिले हुए, गए हुए, खाए हुए, कोई भी चीज़ किए हुए, है ना, किए हुए। अब जैसे कि कुछ भी हम बोले, इसमें अगर हम कुछ भी बोल दें, मान लीजिए कि बोले किए हुए में, जैसे कि तुमसे मिले हुए, उससे वहाँ गए हुए, है ना, या फिर उससे बात किए हुए, है ना, इस तरीके के सेंटेंस जब भी हम बोलेंगे तो वहाँ पे हम इट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जनरली जैसे मैंने मान लीजिए मैंने कहा तुमसे मिले हुए 2 दिन हो गए, है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा तुमसे मिले हुए 2 दिन हो गए। हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, है ना, क्या होगा 2 डेज, 2 डेज, इट हैज़ बीन 2 डेज टू मीट यू, टू मीट यू, है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, हाँ तुमसे मिले हुए 2 दिन हो गए। मिले हुए अगर बोलेंगे तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इट हैज़ बीन 2 डेज हैविंग, हैविंग लगाना पड़ेगा, हैविंग मेट यू, हैविंग मेट यू, ये चीज़ को ध्यान रखना। ये चीज़ कैसे आया मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जैसे मैंने कहा 2 घंटे हो गए, सीधा बोला मैंने 2 घंटे हो गए, तो इसके लिए क्या बोलिएगा, इट हैज़ बीन 2 आवर्स, इट हैज़ बीन 2 आवर्स, है ना। 5 दिन हो गए तो क्या बोलिएगा, इट हैज़ बीन 5 डेज, इट हैज़ बीन 5 डेज, है ना। मतलब बरसों हो गए, बरसों हो गए, सीधा किसी का नाम नहीं बोल रहे कि तुमसे मिले हुए बरसों हो गए, सीधे मैं बोल रहा हूँ कि वर्षों हो गए, बरसों हो गए। मतलब इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स। समझ में आया बात ये। अब इसी में क्या होता है ना कि कभी कभी हम 2 चीज़ को जोड़ देते हैं। एक चीज़, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ। एक में हिंदी में बोलते हैं हम क्या सर, हिंदी में एक में हम बोलते हैं कि मिलते हुए, मिलते हुए, और एक में बोलते हैं हम मिले हुए, मिले हुए। दोनों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक में बोला मैंने मिलते हुए और एक में मैंने बोला मिले हुए। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ मिलते हुए, है ना, तो लगाना तो सब चीज़ यही है, लगाना तो सब चीज़ यही है, लेकिन जब मिलते हुए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिलते हुए बोलेंगे, तो आगे सीधा लिखेंगे, मतलब V4 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? V4, और उसके बाद जो भी इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा वो वाला। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ। और अगर मैंने बोला कि मिले हुए, तो वहाँ पे आपको हैविंग लगाना है, हैविंग लगा करके आगे क्या लगाना है, V3, हैविंग लगा करके क्या लगाना है, V3 लगाना है। समझ गए? जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा
तुमसे मिलते हुए 3 दिन हो गए। मिलते हुए मतलब 3 दिन से मैं तुमसे मिलते आ रहा हूँ, 3 दिन से मैं तुमसे क्या आ रहा हूँ, मिलते आ रहा हूँ। तुमसे मिलते हुए 3 दिन हो गए, मतलब 3 दिन पहले भी मिला, कल भी मिला, आज भी मिला, लगातार 3 दिन से क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, है ना। तुमसे मिलते हुए 3 दिन हो गए। तो जब भी ऐसे बोलेंगे तो लिखेंगे इट हैज़ बीन 3 डेज, इट हैज़ बीन 3 डेज, है ना, मीटिंग यू। तुमसे मिलते हुए क्या हो गए, 3 दिन हो गए। तो या मिलते हुए 3 दिन हो गए, है ना। मैंने कहा उससे बात करते हुए 1 महीना हो गया। उससे बात करते हुए कितना महीना हो गया, 1 महीना हो गया, ठीक है। मतलब 1 महीने से हम उससे बात करते आ रहे हैं, 1 महीने से बात करते आ रहे हैं। तो लिखेंगे इट हैज़ बीन, है ना, अ मंथ, इट हैज़ बीन अ मंथ, ठीक है, टॉकिंग हिम, ठीक है। इस तरीका से जब भी हम बोलेंगे मिलते हुए बोले। अब देखो मैंने कहा सर मिले हुए, जैसे मैंने एग्जाम्पल में ऊपर में लिखा था मिले हुए, जैसे कहेंगे वहाँ पटना गए हुए 1 साल हो गए। पटना गए हुए कितने साल हो गए, 1 साल हो गए। तो क्या बोलिएगा, इट हैज़ बीन अ ईयर, इट हैज़ बीन अ ईयर हैविंग गॉन टू पटना। समझ रहे ना, हैविंग गॉन टू पटना, है ना। मैंने कहा कि समोसा खाए हुए 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, है ना। तो लिखेंगे इट हैज़ बीन 2 डेज, इट हैज़ बीन 2 डेज हैविंग क्या बोलिएगा, हैविंग ईटेन रिजॉल्व, या फिर अगर नॉर्मली रिजॉल्व आपको नहीं याद है तो समोसा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो इट हैज़ बीन 2 डेज हैविंग ईटेन रिजॉल्व, ईटेन के जगह पे आप यहाँ पे हैड भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, हैड। खाने पीने के लिए हैड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो समझ गए, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को आप लोग बना सकते हैं। जैसे मैं ओरली बोलने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मुझे अपने गांव गए हुए 1 महीना हो गया, मुझे अपने गांव गए हुए 1 महीना हो गया। क्या बोलिएगा, इट हैज़ बीन अ मंथ, ठीक है। इट हैज़ बीन, ठीक है, अ मंथ, इट हैज़ बीन अ मंथ हैविंग गॉन टू माई विलेज, समझ गए। अच्छा, अगर मैंने कहा क्या सर, जैसे कि उस लड़की से बात किए हुए मुझे 5 दिन हो गए, है ना। तो इसमें मुझे आ गया है, तो इसमें लिखेंगे इट हैज़ बीन, ठीक है, इट हैज़ बीन अ 5 डेज, ठीक है, टू मी, या फिर सीधा मी लिखिए, इट हैज़ बीन 5 डेज, ठीक है, सॉरी, इट हैज़ बीन 5 डेज मी हैविंग, क्या है, क्या होगा, हैविंग टॉक्ड टू दैट गर्ल, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को फ्रेम्ड कर सकते हैं, जहाँ पे इस स्ट्रक्चर का मैंने बता दिया। मिलते हुए तो V4 के बाद लगाना है, मतलब V4 लगाने के बाद ये करना है, और मिले हुए अगर है तो हैविंग के साथ V3 लगाना है। बाकी शुरू का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके का होगा, ठीक है। कुछ अगले यूज को भी, एक यूज और भी है, ठीक है, जिसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल पहले इसको अगर आप लोगों को लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो लिख सकते हैं, रुकना है। चलिए, तो देखिए फिर से देखते हैं इट के एक और यूज़, और इट का ये लास्ट यूज होगा जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे। हिंदी में जनरली हम बोलते कैसे हैं, जैसे कुछ सेंटेंस बोलते हैं कि उसे काम करने में 2 दिन लगेगा, है ना, उसे काम करने में 2 दिन लगेगा, या उसे काम करने में 2 दिन लगा था, है ना, ऐसे बोलेंगे। या फिर उसे काम करने में 2 दिन लगता है ना। जैसे क्या बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे लगता है, या था, या गागेगी, तीनों में।
चाहे है या था या फिर गा। तो सर इसके लिए क्या यूज करेंगे? सर इसमें टेक का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? टेक। अगर लगता है तो टेक, अगर लगता था तो टुक, अगर लगेगा तो विल टेक, है ना। और शुरू में इट लगाएंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा सर उसे पढ़ने में 2 घंटा लगता है ना। हाँ 1 मिनट पहले बहुत समझिए कि उसे पढ़ने में 2 दिन लगता है या 2 घंटे लगता है, 2 घंटे लगता है। तो उसे पढ़ने में ना, तो उसे में लगेगा क्या? जैसे उसे आप आ गया तो इट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसे है तो सब्जेक्ट तो है ही। तो यहाँ पे लगा दीजिए ही टेक्स 2 आवर्स टू स्टडी, है ना। जैसे मैंने कहा काम करने में 5 दिन लगता है, 5 दिन लगता है। अब यहाँ पे मेरे नहीं पता कि किसके बारे में बोल रहे हैं, तो जब हमको सब्जेक्ट नहीं पता तो हम यहाँ पे इट लगा देंगे। काम करने में 5 दिन लगता है तो लिखेंगे इट टेक्स 5 डेज टू वर्क, है ना। इट टेक्स 5 डेज टू वर्क, है ना। जैसे मैंने कहा काम करने में 5 दिन लगा था। अगर मैंने बोला कि काम करने में 5 दिन लगा था तो लिखेंगे इट टुक, है ना, 5 डेज टू वर्क। इट टुक 5 डेज टू वर्क। हम कहेंगे काम करने में 5 दिन लगेगा तो लिखेंगे क्या? इट विल टेक 5 डेज टू वर्क, है ना। अब बहुत सारे सेंटेंसेस से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसे खाने में 2 दिन लगता है, उसे खाने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, देखो तो उसे खाने में 1 घंटा लगता है। मैंने बोला 2 दिन तो बहुत बड़ा क्या खाता है भाई जो उसको 2 दिन तक। ठीक है, तो लिखेंगे ही विल टेक, है ना, 1 आवर टू ईट, है ना। मैंने कहा मुझे पटना जाने में 3 घंटा लगेगा। मुझे पटना जाने में कितना घंटा लगेगा? इसको इससे भी बना समय है तो लिखेंगे इट विल टेक, है ना, क्या लगेगा? इट विल टेक 3 आवर्स, ठीक है, टू मीट मी गोइंग पटना, है ना। ऐसे इट विल टेक 3 आवर्स टू मी गोइंग पटना। इसको ऐसे भी बना सकते थे कि मुझे पटना जाने में 3 घंटा लगेगा तो लिखेंगे आई विल टेक 3 आवर्स टू गो टू पटना। थोड़ा सा सेंस को समझिए। अब गोइंग पटना क्योंकि मी मैंने यहाँ पे रखा है ना, इस वजह से गोइंग पटना लिखना पड़ा, समझ गए। लेकिन यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को ही आई मान लिया, सब्जेक्ट को ही क्या मान लिया? आई। इसी वजह से यहाँ पे गो टू पटना लिखना पड़ा। ठीक है, तो दोनों को बनाते समय थोड़ी सी बातों को क्या रखना है? ध्यान रखना है। जैसे कहेंगे कि उसे घर साफ करने में 10 मिनट लगता है। उसे घर साफ करने में कितना मिनट लगता है? 10 मिनट। तो लिखेंगे ही टेक्स 10 मिनट्स टू क्या? क्लीन द रूम। मैंने कहा मुझे, ठीक है, यह समझने में 2 मिनट लगता है। मुझे यह समझने में 2 मिनट लगता है। तो लिखेंगे इसको 2 तरीके से फिर से बना सकते हैं। आई टेक 2 मिनट्स टू अंडरस्टैंड इट, या फिर ऐसे भी बोल सकते थे इट टेक्स 2 मिनट्स टू अंडरस्टैंड मी, ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ पे इट के लगभग पॉसिबल जितने भी यूजेस हैं मैं आपको क्या कर दिया हूँ, बता दिया हूँ। अब वीडियो को अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।